आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लॉर्ड मे को वापस से एक आवाज़ सुनाई देती है जो यहाँ पे बोलती है कि है ना अपने राइट साइड से भाग। और वो सुन के बाद में लॉर्ड मे वहाँ से भागने लगता है। ये देख के पैलेस मास्टर बोलता है केवल एक मार्शल आर्ट लॉर्ड मेरे नाक के नीचे से भाग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कह के बाद में वो बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो नोटिस करता है कि वो उससे अंदर घुसने नहीं दे रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसके पैर को जला रहा होता है। ये देखते वो पीछे हट जाता है, जिसके बाद उसका बेटा पूछता है यहाँ पे पापा क्या हुआ। पैलेस मास्टर बोलते हैं इनक्रिप्शन यहाँ पे किसी ने मॉडिफाई किया है, बदल दिया है। ये सुन के बेटा बोलते हैं क्या, कैसे। और इस समय पैलेस मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे लॉर्ड मैक को तो छोड़ो जो यहाँ पे केवल मार्शल आर्ट लॉर्ड है, यहाँ तक कि मैं खुद भी इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता इन इंस्क्रिप्शन को, जबकि मैं यहाँ खुद एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हूँ। इसीलिए तो ओबीडियंस जेट को मैंने इसके अंदर रखने की हिम्मत की यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मैंने सुरक्षा करने के लिए कोई गार्ड भी यहाँ पे तैनात नहीं किए हैं। और ये सब सोच के बाद में वो चिल्ला के बोलता है अपनी सर्च रेंज को इंक्रीज़ करो, मैं यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकता कि वो यहाँ से सुप्रीम हाई पैलेस से भाग जाए इतनी जल्दी। फिर बाद में वो पूरे सुप्रीम हाई पैलेस में अनाउंस करता है सारे डिसेबल यहाँ पे लॉर्ड मेक जेंगेंग को सब परस्यू ढूंढो यहाँ पे, और जैसे ही तुम्हें वो दिखे उसे मार देना। फिर हमें यहाँ पे लॉर्ड मेक दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे भाग रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है डैमेज यहाँ पे मैं यूज़ हुआ, मुझे किसी ने इस्तेमाल किया है। पर अगर वो बंदा यहाँ पे मुझे फ्लेम कर सकता है यहाँ पे, वो भी किसी और को पता चला बिना मतलब, यानी कि वो एक कोई रेगुलर आदमी नॉर्मल आदमी तो नहीं होगा। पर यहाँ पे कौन मुझे फ्लेम करेगा और क्यों मेरे को ऐसा करना चाहेगा मेरे साथ। तो में यहाँ पे हम देखते जवाब आता है क्योंकि यहाँ पे तुम है ना जेंगेंग फैमिली से हो। और इसी समय लियन उसके सामने आ जाता है और ये देख के लॉर्ड में पूछते तुम कौन हो। और उसी समय ये अपने दिमाग में सोचता है ये ब्रेट यहाँ पे जानता था मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं रुको, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये वही आवाज़ है जिसने मुझे फ्लेम किया है यहाँ पे, इसी ने मुझे फंसाया है यहाँ पे। पर ये तो केवल एक मार्शल आर्ट मास्टर है। में यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके पास जा रहा होता है और बोलते हैं यहाँ पे इतने सालों से तुम यहाँ पे कुत्ते की तरह जी रहे थे और यहाँ पे केवल एक मार्शल आर्ट मास्टर की पावर इनफ है यहाँ पे तुझे मारने के लिए। इतने में लॉर्ड मैक बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ और यहाँ पे तुमने मुझे फ्लेम क्यों किया, मुझे फंसाया क्यों है यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है ये चीज़ यहाँ पे तुम कुन जिंगेंग से पूछना अपने मरने के बाद। और ये कहते ही बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपना 5 लाइन ट्राइपॉड बाहर निकाल लेता है और बाद में उसे एक कैनन की तरह यूज़ करने लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड मिंग यहाँ पे कुछ करता है उससे पहले यहाँ पे उसका काम तमाम हो चुका होता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सुप्रीम हाई पैलेस के डिसाइपल वहाँ पे आते हैं और वो बोल रहे हो लियन को यहाँ पे ब्रेट यहाँ पे तुमने देखा क्या किसी को यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट लॉर्ड को देखा यहाँ पे जो जेंगिंग फैमिली से हो, और वैसे यहाँ पे तुम कौन हो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है यहाँ पे तुम सबको भी यहाँ पे मरना होगा। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन उन सबका भी काम तमाम कर देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पैलेस मास्टर्स को अपने सारे डिसाइपल्स की केवल लाशें मिलती है यहाँ पे। और ये सब देख के फिर पैलेस मास्टर गुस्से में चिल्ला के बोलता है मैं एक जेंगेंग यहाँ पे मैं शपथ लेता हूँ अगर मैंने तुझे यहाँ पे नहीं मारा तो मैं यहाँ पे एक मैन नहीं। और इसी समय यहाँ पे हम देख सकते हैं लियन यहाँ पे अपनी शिप से सुप्रीम हाई पैलेस से निकल चुका है बाहर और मन में सोच रहा होता है कुन जेंगेंग यहाँ पे तुमने मेरे एक आदमी को मारा है, मैं इसके लिए अब तेरे पूरे इंटायर क्लैन को तबाह कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन जैसे यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर आता है वैसे ही वो यहाँ पे अपने ट्रेनिंग चेंबर के अंदर चला जाता है और उसके ना एक ही दिन बाद यहाँ पे ना अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है। यहाँ पे वो मार्शल आर्ट मास्टर से ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर में ब्रेक थ्रू कर लेता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक मीटिंग हो रही होती है जिसके अंदर कमांडर्स यू बोलते तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम यहाँ पे हाईसन सिटी जा रहे हो। यंग मास्टर लियन यहाँ पे आप जेंगिंग फैमिली के चक्कर में तो नहीं जा रहे ना वहाँ पे। फिर हमें बताया जाता है हाईसन सिटी यहाँ पे कैपिटल होती है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर की, जिसके अंदर सारे नोबल फैमिली और एम्पायर फैमिली रहती है। फिर यहाँ पे लियन बोलता है हाँ आपने सही बोला, मैं यहाँ पे जेंगिंग फैमिली के चक्कर में ही जा रहा हूँ वहाँ पे। और ये सुन के ग्रैंपा फिर यहाँ पे बोलते हैं मैं तुम्हें शांति से मना कर रहा हूँ, यहाँ पे जेंगिंग फैमिली से अभी लड़ाई करना केवल एक बेवकूफ़ी होगी। अभी उनके केवल एक सिंगल मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पे हमारी इतनी एम्बेरसिंग इतनी शर्मनाक हालत करी है। भले ही यहाँ पे कमांडर जियोन यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे अभी भी कंपैरेबल नहीं है, उनके बराबरी के नहीं है जेंगिंग फैमिली की, जो यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली है जो 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। ये सुन के लियन बाद में ग्रैंपा से पूछता है वो हमारे लिए नहीं आएंगे अगर हम यहाँ पे उन्हें पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे तो। कुन जेंगिंग को यहाँ पे मिसिंग हुए यहाँ पे कुछ दिन तो हो ही चुके होंगे, ये चीज़ यहाँ पे जेंगिंग फैमिली ने नोटिस तो कर ही ली होगी अभी तक। और जब वो उन्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा तो वो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है उन आदमियों को नहीं ढूंढेंगे क्या। इसीलिए हमेशा हमें पहले आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है यहाँ पे, मुझे केवल 11 लोग चाहिए मेरे साथ है ना, केवल 11 लोगों को भेजो। ये सुन के कमांडर्स भी बोलते हैं यहाँ पे केवल 11 लोग, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है 11 लोगों को ढूंढना जो यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड या फिर है ना उससे ऊपर हो। और इस तरह की फोर्स से यहाँ पे पूरी टेंगशू को हिलाना, यहाँ पे पूरी कंट्री को हिलाना मुश्किल नहीं है। पर इस तरह की फोर्स से यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर को तो हिलाना तो छोड़ो, यहाँ तक कि हम उसकी कोई एक नोबल फैमिली को भी हरा नहीं सकते।
और इसी समय यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है यहाँ पे मुझे भी काउंट कर लो, मुझे भी अंदर ले लो यहाँ। और उस बंदे की एनर्जी देख के बाद में सबके सब पीछे मुड़ते तो यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं मनी होता और मनी बोल रहा होता है यहाँ पे इतनी ग्रेट चीज़ के लिए यहाँ पे मुझे मत भूलना यहाँ पे सिटी लॉर्ड। यहाँ पे मनी को देख के कमांडर्स भी बोलते तुम यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हो, तुमने यहाँ पे अपनी बेड़ियाँ तोड़ ली जो यहाँ पे तुम्हें मार्शल आर्ट किंग में रोक रखे थी। ये सुन के मनी बोलता है यहाँ पे तुम ये चीज़ कर सकते हो तो यहाँ पे ये कितना ही मुश्किल होगा मेरे लिए। इतने में लियन बोलते यही उम्मीद की जा सकती है उस बंदे से जो यहाँ पे मून ब्रेक स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हो यहाँ तक कि तुमने अपना रोम भी स्टेबलाइज कर लिया है। भले ही यहाँ पे कमांडर्स जो ने तुमसे पहले ब्रेक थ्रू किया था फिर भी यहाँ पे तुम्हें ना उनसे एक स्टेप आगे आ चुके हो। और ये सब सुन के मनी अपने दिमाग में सोच रहा था ये बास्टर इस तरह से बात क्यों कर रहा है, ये सुन के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं बच्चा हूँ। एक मिनट, होली शिट, यहाँ पे ये बास्टर्ड यहाँ पे ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर बन गया। और इतने में कमांडर्स भी बोलते वैसे मुझे यहाँ पे बहुत भरोसा है यहाँ आपकी बात पे यहाँ पे यंग मास्टर लियन, और जब अब हमारे पास यहाँ पे 2 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है तो हम यहाँ पे शायद तक ट्राई कर सकते हैं। और इस समय यहाँ पे मनी अपने आप को बोल रहा था कम डाउन, शांत हो जाए, यहाँ पे तूने इस बास्टर्ड को यहाँ पे ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को हराते हुए देखा है, तुझे यहाँ पे शांत रहना चाहिए। और इतने में ग्रैंपा बोलते हैं नहीं यहाँ पे तुम दोनों ने केवल ना कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है तुम्हें ब्रेक थ्रू किए हुए, तो तुम यहाँ पे कैसे ही हरा दोगे उस मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को जिसने यहाँ पे अपने लिए ऑलरेडी ना नाम बना रखा है। और इतने में स्काई लोटस क्लैन का मास्टर भी आता है और वो बोलता है मुझे भी अंदर ले लो और थैंक यू यहाँ पे आपकी पिल्स के लिए यहाँ पे यंग मास्टर लियन। और उसे देख के लियन बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। तब देखिए ग्रैंपा अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं यहाँ पे सही में दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। यहाँ पे 3 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर मेरे आंखों के सामने आ गए, यहाँ पे पलक झपकते ही मेरे आंखों के सामने 3 एक्सपर्ट आ गए, वो भी उस रोम के जो यहाँ पे मैं अपने पास में केवल सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था उनके सामने आने की, और वो यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे ग्रैंडसन को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलते हैं हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे सेक मास्टर नेंग। और ये सुन के मास्टर नेंग बोलते हैं इस तरह से मत बोलिए ग्रेट सिटी लॉर्ड, यहाँ पे वैसे भी स्काई लोटस सेक यहाँ पे ऑलरेडी है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर सबमिट हो चुका है, इसका मतलब आप जो बोलोगे वो हमारे लिए एक ऑर्डर होगा। ये सुन के लियन बोलते तो ठीक है। 3 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर यहाँ पे मेरे ग्रैंपा मेरे फादर, दोनों वाइस मास्टर स्काई लोटस सिटी सेक के जीमेग होंगबी और यहाँ पे मैं खुद लियन, यहाँ पे हम सबको मिला के 12 लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे 12 कैपिटल डिवाइन थंडर एरो। और ये सुन के बाद में ग्रैंपा बोलते हैं ये किस तरह का एरो है यहाँ पे जिसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 12 लोग चाहिए होते हैं, और यहाँ पे वो कितना समय लेगा और यहाँ पे हमें कितना समय लगेगा इसे सीखने में। यहाँ पे हम टीचर यांगशी की शक्ल से देख सकते हैं कि उसे इस एरो के बारे में कुछ पता है। ये सुन के बाद में लियन बोलता है ये एक ऐसा एरो जो यहाँ पे ना लाइटनिंग स्ट्राइक कराता है, ये यहाँ पे ना थंडरबोल्ट अट्रैक्ट कराता है 9 हेवन से, और यहाँ पे लोगों की ताकत पे डिपेंड करता है कि किस तरह की यहाँ पे ना थंडरबोल्ट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। यहाँ पे अगर 12 स्वीनर रोम के एक्सपर्ट अगर इसे परफॉर्म करते तो यहाँ पे वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग आएगी जो यहाँ डिवाइन थंडरबोल्ट होगी, जो यहाँ पे ना इमोर्टल गोल्डन बॉडी वाले आदमी को भी है ना एक ही अटैक में ऐश में रिड्यूस कर देगी, इसका धुआं कर देगी। और जो लोग यहाँ पे भूल चुके होंगे यहाँ पे मैं उन्हें बता देता हूँ वो फाइनल स्टेज होता है यहाँ पे ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक का, यहाँ पे जो है ना फर्स्ट आता है एकदम है ना स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया जाता है यहाँ पे ना सबसे पावर वाले चार्ट के अंदर भी। और यहाँ पे हम देखते हैं लियन बताता है जहाँ तक कि समय की बात है यहाँ सीखने की तो इसमें केवल हमें 6 घंटे ही लगेंगे, जो यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी से ना हाइसन सिटी में पहुंचने में जितना समय लगता है उतने में हम यहाँ पे सीख लेंगे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।